गरीबों के नाथ कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। एक सवाल है नेहरू का, हु इज भारत माता, कौन है भारत माता। तो दरअसल ये सवाल भी लोग खुद से कर लें कि कौन है भारत माता। बेशक ये वो समय नहीं है जब वंदन और अभिनंदन किया जा सके, क्योंकि मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है। महिलाओं की अस्मिता पर बात होगी या मोदी की अस्मिता पर बात होगी, कितने जिम्मेदार हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है गृह मंत्रालय। तो इन सब परिप्रेक्ष्य पर हमने मानवाधिकार के जानकार और अनुभवी व्यक्ति जो सामाजिक मुद्दों पर लगातार नजर गड़ाए रखते हैं, चित्रकूट के अमित शुक्ला से बातचीत की है। नॉर्थ ईस्ट की जैसे हम बात करते हैं तो जब हम किसी को देखते हैं, कोई लड़का लड़की ना, फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई भी, तो वो हमारे लिए ना तो मणिपुर का है, ना नागालैंड का है, ना असम का है, ना कुकी है, ना मैतेई। वो नॉर्थ ईस्ट का है क्योंकि शक्लें एक सी हैं, एक सी उनकी शारीरिक बनावट एक सी है, तो वो एक पहचान अलग है। और अब जैसे हम हैं, मेरा एक दोस्त है जुबैर, तो हम एक जैसे हैं, एक जैसा पहनावा है, एक जैसा खान पियन है, शक्लें एक जैसी हैं, उसमें कोई अंतर नहीं था। और कम से कम मैं ठीक ठीक तो ये कह सकता हूँ कि 2010 तक तो नहीं था। चीज़ें धीरे धीरे बदलना शुरू हुई 2011-12 से। और ये सारा जो है ये विभाजन की जो राजनीति है उसकी वजह से है। अब उसके बाद कैसा विभाजन, क्यों, कैसे हुई ये घटना? अब ये घटना तो मैतेई और कुकी के संघर्ष पर सामने ही है। अब उसमें मैतेई समुदाय अपने को आरक्षण में शामिल करना चाहता है और कुकी वहाँ की जनजाति समुदाय है, जिसमें जनजाति में वो क्रिश्चियन भी हैं। तो जनजाति जो समुदाय है उसका वो वहाँ जंगलों में रह रहा है। अच्छा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैतेई समुदाय जंगल की जमीनों पर उसका अधिकार नहीं है और अब वो ये चाह रहा है कि उसको आरक्षण की श्रेणी पर लाया जाए, तो वो जंगल की जमीनों पर भी चला जाए। कुकी समुदाय का मानना है कि अगर मैतेई समुदाय आरक्षण की श्रेणी पे आएगा तो बचेगा ही क्या, सारे के सारे आरक्षण में आ जाएंगे, तो सब एक बराबर हो जाएंगे, तो वो जंगल बचेगा नहीं, जंगल की जमीनों पर जाएंगे। अच्छा, इस बात को लेकर समस्या है, लेकिन ये समस्या पहले थी नहीं ना, ये कहीं ना कहीं से उपजी। और जैसे ये महिलाओं की हिंसा वाला मसला है, तो ये एक बताते हैं एक फेक न्यूज से ये शुरू हुआ है। अब फेक न्यूज का कारोबार कैसे आया, कौन लाया, बहुत पुराना नहीं है, ये तो सब जग जाहिर है कि फेक न्यूज में माहिर कौन लोग हैं और किस तरह से उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और वही हथियार आज आपको पूरी दुनिया पर शर्मसार कर रहा है। इतना बड़ा मतलब भेद कैसे पैदा हो गया? भेद एक दिन में तो नहीं पैदा हो जाएगा ना। भेद कैसे नहीं पैदा हो रहा, जो लिंचिंग की घटनाएं हैं लगातार, ऐसा भेद सिर्फ कुकी और मैतेई में थोड़ी है। भेद तो स्त्री और पुरुष में है, हिंदी और मुसलमान में है। हर जगह जहां दो धड़े हैं, जहां दो हैं, वहां बीच में भेद पैदा करने का काम किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप इस घटना को पूरे देश के परिदृश्य में किस नजर से देखते हैं? क्या असर होने वाला है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में सिर्फ तबाही है, विध्वंस होगा। अगर हम अभी भी नहीं चेत रहे, अभी भी नहीं समझ रहे, सिर्फ और सिर्फ एक चारा है प्रेम से रहने का। में 14 के पहले, हाँ। जब निर्भया का कांड हुआ था, उस वक्त पूरा देश हिल गया था, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। उस वक्त लगा था कि देश जाग गया, लोगों की चेतना जागृत हो गई। अब भविष्य में शायद ऐसी कोई घटना नहीं होगी। इस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे ना, उसने समाज की ऊर्जा को सोखने का काम किया है। मतलब आपको कुंद कर दिया है। आप जो है बलात्कार के समर्थन में आप झंडे उठा रहे हैं, बलात्कार के विरोध में उठाते थे ना। आपकी स्थिति ये हो चुकी है कि आप बलात्कार के समर्थन पर भारत माता की जय बोल रहे हैं। अच्छा, भारत माता की जय कहाँ बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी, कुछ पता नहीं है। अब चीजें चूंकि राजनीतिक रंग लेने लगी, एक सवाल है नेहरू का,
हु इज भारत माता, कौन है भारत माता। तो दरअसल ये सवाल भी लोग खुद से कर लें कि कौन है भारत माता और उसको कहाँ उपस्थित होना है। वो जो 2 महिलाएं थी मणिपुर की, उनमें नहीं है भारत माता। क्या वहां भारत माता नहीं थी, या वो भारत माता के बच्चे नहीं है, या वो सौतेले बच्चे हैं। कुछ तो सोचा होगा ना सरकार ने। अब तो सरकारें, ये काम सरकारों का है, कुछ बोल नहीं रही। अच्छा, प्रधानमंत्री को कितना जिम्मेदार मानते हैं? प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण है इस मसले पर गृह मंत्री की जिम्मेदारी, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्था है ये गृह मंत्रालय की है। क्योंकि प्रधानमंत्री तक तो बाद में चीजें जाएंगी और खबरें जाती हैं, हालांकि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो इसमें 2 लोग हैं वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री बोले, हाँ। तो क्या वो प्रधानमंत्री के आधार पर उनका बयान सही था कि मणिपुर की घटना के साथ उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ नहीं, खैर की भी बात की, बोले कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, तुलना तो नहीं की जा सकती, किसी भी घटना के साथ तुलना नहीं की जा सकती। सबकी पीड़ाएं अलग हैं और सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग वस्तु स्थिति है। उसके किसी भी अपराध के आगे पीछे, मतलब उसके तमाम आर्थिक और सामाजिक कारण होते हैं। अच्छा, आप समाज को कितना जिम्मेदार मानते हैं? समाज सो जाता है ऐसा लगता है, जब घटना होती है तो थोड़ा वो जागता है। नहीं, ऐसा भाव प्रबल होते हैं, फिर बाद में ऐसा वही कहानी हो जाती है। नहीं है। देखिए, जिस दौर पर जो सत्ता काबिज होती है वो उस समाज पर भौतिक और मानसिक रूप से शासन करती है, तो काफी हद तक वो समाज सत्तारूढ़ दल के विचारों से संलिप्त हो जाता है। दरअसल उसी के साथ उसका रास्ता जाता है, उसके विकास का, उसके खुशहाली के जो रास्ते हैं वो सत्ता दल जो सत्ता में है उसके साथ जाएगा। तो स्वाभाविक है कि वो उसी के विचारों पर रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 के पहले निर्भया कांड में ये भीड़ नहीं आई होती। वही लोग अब बदल गए, वही लोग तब दिल्ली को हाथों में उठा लिए थे। आप समझिए कि मणिपुर का मुद्दा वास्तव में है क्या, कैसे भेद पैदा हुआ 2 समाज के बीच में, वो कुकी समाज और मैतेई समाज, एक जनजाति आदिवासी समाज जो जंगल की जमीन पर अपना स्वामित्व महसूस करती है। उसको ऐसा लगता है कि मैतेई समुदाय भी अगर आरक्षण की श्रेणी पर आ गया, जनजाति की श्रेणी पर आ गया, तो जंगल की जमीन पर वो भी कब्जा कर लेंगे। तो ये जो बात स्वामित्व और कब्जे की है, एक भेद को पैदा करती है, और ये भेद कितने समय में पैदा होता है, ये कोई 1 या 2 दिन की, 10 दिन की, महीने भर की बात नहीं है, इसको वर्षों लगते हैं। और बड़ी बात है कि वर्षों में भारत बदला कितना है। जब 2012 और 13 में पीछे चल करके हम देखते हैं तो निर्भया कांड कोई भी जागरूक व्यक्ति तो भूल नहीं सकता है। हो सकता है समाज का एक बड़ा हिस्सा निर्भया कांड को भूल गया हो, लेकिन उस वक्त देश के एक बड़े भूभाग में वो जनता बहुत प्रबल वेग में थी, बहुत प्रबल भाव था उसका, और पूरा देश इकट्ठा हो गया था एक नारी की, एक बेटी की अस्मिता के लिए। लेकिन अभी कुछ ही वर्ष बीते कि 2023 और 2024 का जब लोकसभा चुनाव भी पास में है, जब नेताओं की जवाबदेही तय हो जाती है, जब बीजेपी की जवाबदेही तय है और जब विपक्ष की भी जवाबदेही तय है, तब एक ऐसी घटना सामने आती है जो वास्तव में एक भय के माहौल को पैदा करती है कि गांव की बेटियां, कस्बे की बेटियां, महानगरों की बेटियां अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगी कि वो सड़क में रात को 12 बजे निकल पाएंगी, या वो गांव की बेटी पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए निकल पाएगी। चूँकि ये घटनाएं मानसिक रूप से सबको उतना ही प्रभावित करती हैं जितना सत्ता प्रभावित करती है। कहते हैं, अमित शुक्ला कहते हैं कि सत्ता भौतिक रूप से और मानसिक रूप से जनता के ऊपर शासन करती है, और यही बड़ा कारण होता है कि जनता बोल नहीं पाती ऐसे मुद्दों पर। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको ऐसे गंभीर मुद्दों पर बोलने वाले। बहुत जरूरी है ऐसी घटनाओं पर बोलना, चूंकि वे बेटियां हो सकता है कि आपकी भी हो सकती थी,
या आज नहीं है आपकी बेटी, तो कल देश के किसी कोने में वो आपकी अपनी बेटी जरूर हो सकती है। और राजनीति जब से गुंडे, मवालियों, माफियाओं के हाथों पर पहुंच गई है, तब से ऐसा भय का माहौल खूब जन्मने लगा है। हमारा आध्यात्मिक और धार्मिक इतिहास ये कहता है कि ऋषि और महात्मा स्वभाव के लोग अगर राजनीति में होते तो हो सकता था कि कुछ अच्छा माहौल नजर आता। ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। और उस देश में ऐसी घटनाएं शर्मसार करती हैं। जिस देश में भारत माता की जय बोली जा रही हो, जिस देश में महिलाओं को देवी का स्थान दिया जाता हो, मातृशक्ति की बात की जाती हो, उस देश में मातृ की शक्ति कितनी छीड़ हुई है, ये मणिपुर की हिंसा जरूर बताती है।